जमीना, कैसे हो तुम? अरे वाह कुकी, आज तो बहुत ब्लश कर रहे हो, बहुत स्माइल कर रहे हो। क्या कोई लॉटरी लग गई है तुम्हारी? लॉटरी तो बहुत छोटी चीज़ है जमीना, लॉटरी से भी ज़्यादा। तुम्हें पता है मेरी मॉम कहाँ काम करती है? वो किम इंडस्ट्री में काम करती है, किम इंडस्ट्री। किम्स इंडस्ट्री, वो कोरिया की टॉप इंडस्ट्रीज में आती है, वही वाली ना? हाँ हाँ जमीना, वही किम्स इंडस्ट्री। पता है, जो हमारे कॉलेज के रास्ते में आती है और मैं उसे रोज़ बाहर से देखता था। इतनी बड़ी है वो इंडस्ट्री, इतनी बड़ी कि ऐसे लगता था जैसे अभी ऊपर गिर जाएगी। पता है, अब मैं उस इंडस्ट्री को अंदर से देखूंगा, घूम के देखूंगा, एक एक कॉर्नर देखूंगा। क्या मतलब, अब तुम उसे अंदर से घूम कर देखोगे? मैं कुछ समझ नहीं रहा क्योंकि तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि कुकी ने मॉम से कहा कि मुझे अंदर लेकर जाएं, मुझे किम इंडस्ट्री अंदर से देखनी है। और मॉम ने कहा कि वो अपने बॉस से परमिशन लेंगी, और अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो कुकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री अंदर से देखने जाएगा। वाह, बहुत मज़ा आएगा। अरे वाकई में बहुत मज़ा आएगा। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे? क्या तुम अकेले वहाँ मज़ा करने जाओगे? अकेले वहाँ घूमने जाओगे? मुझे साथ नहीं लेके जाओगे? क्यों? तुम्हें क्यों लेके जाए? क्योंकि तो तुम्हें नहीं लेके जाएगा। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम हो कौन? और तुम मुझसे इतने फ्रैंक क्यों हो रहे हो, जैसे मेरे बहुत करीबी दोस्त हो? हमारा आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं जानता। वाह 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 जॉन जंगकुक, क्या खूब कही तुमने। एक अमीर कंपनी में जाने का क्या मौका मिल गया, तुम मुझे ही भूल गए। कल तक जो तुम्हारी जान होता था, तुम्हारा BFF होता था, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, तुम्हारा ब्रो होता था, आज तुम मुझसे कह रहे हो कि कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। यही थी मेरी मोहब्बत, यही सिला मिलना था मुझे मेरी मोहब्बत का। आज तुम कहते हो कौन हो तुम? हाँ? अरे जमीना, ऐसे मत रोना, क्योंकि तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम्हारी टांग खींच रहा था। भला कुकी जमीना के बिना कहाँ जा सकता है? और मैंने मॉम से तुम्हारी भी बात की है, हम दोनों मज़े करने जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बिना अकेले अकेले कैसे मज़े कर सकता है? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम तो कुकी की जान हो ना। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर तो दोनों यार खूब मज़ा करेंगे, वहाँ पे मस्ती करेंगे। पर तुमने ये तो बताया ही नहीं कि जाना कब है, मुझे तैयारी भी तो करनी होगी ना। जमीना, ये तो कुकी को भी नहीं पता। जब कुकी को मॉम बताएंगी तो हम लोग वहाँ घूमने चले जाएंगे। पहले तो मॉम अपने बॉस से परमिशन ले लें। अब प्रे करो कि वो हमें अपने ऑफिस में आने दें। कोई बात नहीं कुकी, आज नहीं तो कल हम उस कंपनी में चले ही जाएंगे, परमिशन मिल ही जाएगी। चलो अब क्लास लेने चलते हैं, नहीं तो तुम्हें पता है प्रोफेसर फिर से तुम्हारी मॉम को कॉल करेंगे और कहेंगे कि अब आपका बेटा जंगकुक क्लास बंक भी करने लगा है, पहले लेट आता था और अब बंक करने लगा है। बहुत शिकायतें लगाएंगे। हाँ, और फिर मॉम कुकी को बहुत ज़्यादा डांटेंगे, बहुत ज़्यादा। मैं आई कम इन सर? ओह मिस जैन, अच्छा हुआ कि आप आ गई, अंदर आ जाएं, मैं कब से आप ही का वेट कर रहा था। थैंक यू सर। सर आप मुझे मेरी सीट और काम के बारे में बता दें, और ये भी बता दें कि मुझे किसके अंडर काम करना है, ताकि मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूं। मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। मिस जैन, वैसे तो आपको मेरे डैड के लिए चूज़ किया गया है, आप उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, लेकिन क्योंकि डैड ऑफिस नहीं है, एक वीक के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं, तो आपको मेरे अंडर काम करना होगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मुझे किसके अंडर काम करना है, मेन बात तो ये है कि मुझे काम करना है। आई लाइक योर बिहेवियर, मुझे आपका यही एटीट्यूड तो बहुत पसंद है। वर्क को लेकर आपके दिल में जो लगन है मुझे बहुत पसंद आई। बट मुझे आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड, अगर आप माइंड ना करें, इफ़ यू डोंट माइंड। जी सर, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, मुझे पूछना नहीं चाहिए, बट आपके हस्बैंड के बारे में आपके सीवी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इनफैक्ट आपके नाम के साथ भी नहीं। मुझे पूछना है कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, क्या नाम था, आप लोगों की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी,
और ये मैरिज किस तरह ख़त्म हुई और वो क्या काम करते थे, ऐसी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मेरे हस्बैंड का नाम जेहोप है और हमारी लव मैरिज है। मैंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर उनसे शादी की थी और उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जब मेरा बेटा 1 साल का था। तब से मैं ही अपने बेटे के साथ होती हूँ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वो भी ऐसे ही धक्के खाते थे, कभी कहाँ जॉब करते थे, कभी कहाँ जॉब करते थे। बस यही है सिंपल सी स्टोरी। ओह आई एम सॉरी, मुझे सुनकर काफ़ी दुख हुआ। बट आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं और काफ़ी ज़्यादा यंग हैं। आपको तो बहुत प्रपोजल आते होंगे, तो आप दूसरी शादी कर सकती थी ना। आपने अभी तक क्यों नहीं की? सर बहुत सिंपल है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा किसी स्टेप फादर के साए तले पले, क्योंकि स्टेप फादर मेरा हस्बैंड तो बन सकता है पर वो कभी भी मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह मोहब्बत नहीं कर सकता। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा सेक्रीफाइस करे। उसको हमेशा ये एहसास रहे कि उसका कोई स्टेप फादर है और मैं अपने बेटे के लिए काफ़ी हूँ और मेरा बेटा मेरे लिए काफ़ी है। हम दोनों की मोहब्बत और हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने शादी नहीं की। मैं सब कुछ सिर्फ अपने बेटे के लिए करना चाहती हूँ। इट्स मीन कोई कितना ही हैंडसम और रिच पर्सन क्यों ना हो, आप कभी भी किसी मेल पर्सन को अप्रोच नहीं करेंगे। आप कभी शादी नहीं करेंगे। बट अगर कोई रिच पर्सन आपको प्रपोज कर देता है तो आप अपने बेटे के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देंगी और उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगी, राइट? जी सर, मैं ऐसा ही करूँगी। और वैसे भी मैं अपने बेटे के लिए काफ़ी हूँ। मैं उसकी हर खुशी, हर डिज़ायर पूरी कर दूँगी। दैट्स ग्रेट, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हेलो, रंजन को भेजो। मैं कम इन सर। सर आपने मुझे बुलाया था। हाँ, वो मिस जिन को उनको ऑफिस दिखा दो और उनको सारा काम समझा दो। ओके सर। चलिए मिस जिन, मैं आपको सब समझा देता हूँ। वो सर, क्या आप 5 मिनट दे सकते हैं? मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। ओके रंजन, तुम बाहर वेट करो। मिस जिन थोड़ी देर तक आ जाएंगी और इन्हें सब काम समझा देना। सर एक्चुअली में मेरे बेटे के कॉलेज के रास्ते में ही आपकी ये कंपनी आती है और उसने कई बार आपकी कंपनी को बाहर से देखा है और वो आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। काफ़ी खूबसूरत है आपकी कंपनी। तो क्या मिस जिन, जो भी बात है आप स्ट्रेट करें। इस तरह घुमा फिरा के बातें मत करें, स्ट्रेट पॉइंट की बात पर आए। सर एक्चुअली में वो आपकी इस कंपनी को अंदर से देखना चाहता है। अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं क्या एक बार अपने बेटे को कंपनी दिखाने के लिए ला सकती हूँ, अगर आप परमिशन दें तो। मिस जिन, आप होश में तो हैं? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? हाँ, ये मेरा ऑफिस है, ये हमारी कंपनी है, कोई पार्क नहीं है जहाँ बच्चे घूमने आ जाएंगे। आज आपके बच्चे को परमिशन दूंगा तो कल बाकी स्टाफ के बच्चे कहेंगे कि हमें भी कंपनी को देखना है। ये मेरा ऑफिस है, कंपनी है हमारी और बेहद बहुत मेहनत से बनी है। तो काइंडली आप इसको कंपनी रहने दें। आप इसको जू बनाने की कोशिश मत करें, वरना यहाँ पर स्टाफ के बच्चे ही नजर आएंगे। सॉरी सर। कितने साल का है आपका बेटा, ये तो बताएं। जी वो 15 साल का है। 15 साल का बच्चा? आप कह रही हैं कि वो 15 साल का बच्चा है? इस उम्र के लड़के तो पूरा पूरा घर संभाल लेते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेते हैं। मुझे लगा कोई छोटा बच्चा है जो जिद कर रहा है। 15 साल का लौंडा है आपका बेटा, कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे एक कंपनी देखने का शौक है। एक्चुअली में सर, वो 1 साल का था जब से वो मेरे पास ही है और इसी वजह से वो काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन है। वो दुनियादारी को नहीं जानता, वो इस दुनिया से बेखबर है। उसकी दुनिया सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमती है। उसके लिए उसका सब कुछ मैं ही हूँ। अगर आप भी उसे एक बार देख लें तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये 15 साल का बच्चा है या कोई 7 साल का क्यूट सा बेबी है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह है, बहुत मासूम है मेरा बेटा। ठीक है मिस जिन, मैं आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता हूँ और अभी जाकर आप अपना काम करें, मैं इससे रिलेटेड कुछ सोचूंगा। बट फ़िलहाल मेरी तरफ से तो ना है। बट आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके साथ काफ़ी मिसबिहेव किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके सर, मैं आपकी कंडीशन समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि आपने ये सब कुछ क्यों किया। मिस जिन,
काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी रखती हैं। मेरी चॉइस तो 100% अच्छी निकली। इसका मतलब कि वो कभी भी डैड को अप्रोच नहीं करेंगी, और अगर डैड इनको देखकर फिसल भी गए और इनको अप्रोच किया भी, तो वो इनके प्रपोजल को सिंपली रिजेक्ट कर देंगी। वैसे डैड फिसल तो सकते हैं, मिस जिन है तो बहुत खूबसूरत। देख के लगता तो नहीं कि इनका बेटा 15 साल का होगा, इतना जवान, जबकि खुद इतनी यंग है। कितना मेंटेन रखा हुआ इन्होंने खुद को। चलो काम करता हूँ। वैसे भी अब मेरे सर से ये टेंशन तो उतरेगी कि मेरे डैड को कोई मुझसे चुरा ना ले, और आखिर ये खून की होली भी ख़त्म हो ही जाएगी, क्योंकि मिस जिन ऐसी गलती करेंगे नहीं और डैड ऐसी गलती कर नहीं सकते। चल मेरी धन्नो टिक टिक टिक, चल मेरी धन्नो टिक टिक टिक। पता नहीं ये देखो सारे काम मुझे ही मिलते हैं देने के लिए। कहाँ फंस गया हूँ मैं। शुगा का फोकस रोड पर नहीं था, वो बस देखी कही बातों को याद कर रहा था, और उसे पता नहीं चला कि कब जमीन की साइकिल उसकी धनो शुगा की गाड़ी के आगे आई और उनका एक्सीडेंट हो गया। हाय भैया, मार डाला, मेरी हड्डियों का कुचुम्बड़ बना डाला। कितनी ज़्यादा चोट लगी है, हाय ये कितनी ज़्यादा दर्द कर रही है। हम पे ये किसने गाड़ी चढ़ाई, हम पे ये किसने गाड़ी चढ़ाई, मुझे मेरी धन्नों के साथ मार डाला, वल्ला मार डाला। अरे आप ठीक तो है ना, आपको लगी तो नहीं? अरे कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग? अरे क्या तुम अंधे हो? मुझे तोड़ने के बाद पूछ रहे हो टूटे तो नहीं? अरे कैसा कलयुग आ गया है, कैसी दुनिया हो गई है, तोड़कर पूछ रहे हैं टूटे तो नहीं। अरे अब ये टुकर टुकर क्या देख रहे हो? कंपनसेशन दो मुझे। ओके ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ और तुम्हारी मेडिकेशन करवा देता हूँ। क्या हॉस्पिटल? और मेरी धन्नो का क्या? तुमने मेरी धन्नो तोड़ दी, अब मैं किस पे आया जाया करूँगा बोलो? और मेरा सारा खाना भी गिरा दिया, आज रात में क्या खाऊँगा? मुझे वो हॉस्टल की दाल नहीं खानी। जब तुमसे गाड़ी चलाई नहीं जाती तो गाड़ी लेते ही क्यों हो, चलाते ही क्यों हो? बुढ़े कहीं के, नजर नहीं आता क्या नजर वीक है? बुढ़ा किसको बोला? हाँ बोलो। शायद तुम मुझे जानते नहीं, जानते तो ऐसी बात नहीं करते, चुटकी कहेंगे। और बताओ कितना हर जाना है तुम्हारा, कितना कंपनसेशन चाहिए तुम्हें? हेलो मिस्टर, तुम बुढ़े हो तो बुढ़ा ही कहूँगा ना, अंकल कहीं का। तुम्हें नहीं पता कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? अगर पता चला ना तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे हिट किया है, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है और मेरी धन्नो भी तोड़ दी और मेरा खाना भी गिरा दिया और मुझे चुटकी बोला, तो वो तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा, समझे तुम? ओह अच्छा, मुझे भी तो बताओ कि कितना खतरनाक है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जिसे तुम जैसा चुटका ही मिला था बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। तुम्हें नाम बता दिया ना मैंने, तो तुम्हारी टांगें काम जाएंगी, तुम डर जाओगे, इतना खौफ महसूस करोगे। खौफ? इसका मतलब वो इतना बदसूरत है? तुम्हारी तो बहुत शौक है ना उसका नाम सुनने का, तो सुनो, उसका नाम मिन युंगी है, ऑगस्टेड डी, द माफिया किंग वी का राइट हैंड, समझे तुम? ओह मिन युंगी, ऑगस्टेड डी, माफिया किंग वी का राइट हैंड। मैं तो सच में डर गया, बहुत डर गया मैं। कितना खतरनाक है वो। क्या तुमने इसे कभी देखा है लाइव? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ऑफ कोर्स हम रोज मिलते हैं, तो मैंने उसे देखा ही होगा। तुम्हारी तरह बटन थोड़ी लेके पैदा हुआ जो चलते फिरते लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलता रहे। अच्छा अच्छा मान लिया, चलो बताओ कितने पैसे देने हैं? रहने दो, अपने पैसे अपने पास रखो। मेरा बॉयफ्रेंड इससे कई गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा पैसे तुम्हें भीख में दे दे, समझे तुम? चल जमीन, हाय मेरी धन्नो, हाय मेरी हड्डियाँ कितनी थोड़ी हैं, कितनी ज़्यादा दर्द हो रही है। अरे चुटके रुको तो सही। अरे भाग गया।
लड़का तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अरे वाह, मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे ही नहीं पता। काफ़ी मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग। ये खेल तुमने स्टार्ट किया है चुटकी, पर इसको एंड मैं करूँगा। हाँ, अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, सिर्फ मेरे हो। तुम अगर शुगा का नाम यूज़ करते तो वो शायद तुम्हें माफ़ कर भी देता, पर तुमने तो मिन यूंगी अगस्टे डी को चूज़ किया है, और अगस्टे डी अपनी चीज़ किसी को नहीं देता, स्पेशली उसकी मोहब्बत। और तुम तो मेरे लिए मेरी मोहब्बत से भी ज़्यादा हो गए हो। लव एट फर्स्ट साइट का सुना था, मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट एक्सीडेंट हो गया है। तुम बहुत क्यूट हो, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तुम अब सिर्फ मेरे बनकर रहोगे, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और तुम मुझसे दूर भागकर जा भी नहीं सकते। मेरे दिल के दरवाजे तुमने खुद अपने लिए खोले हैं, और अब इस दिल में और अपनी ज़िंदगी में तुम्हें मैं खुद लेकर आऊँगा। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मिन यूंगी का, सिर्फ अगस्टे डी का। मैं तुम्हें अपना असल चेहरा बहुत जल्दी दिखाऊंगा। आप सबको ये स्टोरी कैसी लग रही है? और यहाँ पर शुगा की डुअल नेचर दिखाई गई है। मतलब जब वो शुगा होता है तो वो बहुत क्यूट, फूडी और सिंपल होता है, लेकिन जब वो अगस्टे डी बन जाता है तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई नहीं होता। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर कोई डुअल रोल नहीं है, ये दो लोग नहीं हैं, ये एक ही है। अगस्टे डी, शुगा, मिन यूंगी तीनों एक ही पर्सन है। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। मैं आपके ओपिनियन का वेट करूँगी। एंड आई लव यू अ लॉट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।